हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको पता ही है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर चल रहा है। उसके 5 लेक्चर्स हमने लगा लिए हैं। आज जो है हमारा 6वां लेक्चर है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिसऑनर ऑफ बिल, यानी बिल का अनादरित हो जाना। अब ये डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है बच्चों? ये हमारे पास मान लीजिए x है और ये हमारे पास क्या है, y है। x ने y को कुछ जो गुड्स हैं वो क्या करी हैं, सेल करी हैं, ठीक है। और x ने क्या किया, y को उसके लिए बिल लिखा पेमेंट के लिए। मान लीजिए इन गुड्स का जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है, तो x ने बिल लिखा है y को और y ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट करके x को लौटा दिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास x है बच्चों वो कौन है, ड्रॉअर है, और जो y कौन है वो है एक्सेप्टर, या जिसे हम बोलते हैं ड्रॉई। ये सब बातें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में सीख ली हैं। और मान लीजिए इस बिल की जो पेमेंट है वो 4 मंथ्स बाद होनी है। 4 मंथ्स का जो टाइम है इस बिल का है कि 10,000 रुपये जो y है वो पे करेगा x को 4 महीनों के बाद। अब जब बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी बच्चों, बिल की मैच्योरिटी डेट कैसे निकलती है, जितना टाइम हमारे पास दिया गया हो, 4 मंथ्स हैं, उसमें हम क्या करेंगे, 3 डेज जो हैं ग्रेस के वो ऐड कर देंगे। तो वो क्या आ जाएगी, बिल की ड्यू डेट, या जिसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। अब हमारे पास क्या है, x मैच्योरिटी डेट वाले दिन y के पास जाता है और बोलता है कि मुझे पेमेंट कर दीजिए, आपने जो बिल एक्सेप्ट किया था। लेकिन जो y है जिस दिन बिल ड्यू हुआ है उस दिन x को पेमेंट करने से इनकार कर देता है, बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आज आपको पेमेंट नहीं कर सकता। तो क्या होगा, जो बिल y ने एक्सेप्ट किया था और x ने जो बिल ड्रॉ किया था, तो वो बिल क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। अब y ने जो है x को पेमेंट नहीं की है और वो जो बिल है वो हमारा बेकार हो गया, ठीक है। तो इसे बोला जाता है डिसऑनर ऑफ द बिल। जब ड्यू डेट वाले दिन जो एक्सेप्टर है बिल की पेमेंट करने से मना कर देता है तो उसे बोला जाता है डिसऑनर ऑफ द बिल। तो इसका रीज़न कोई भी हो सकता है बिल के डिसऑनर होने का, कि जो y है उसके पास पैसे नहीं हैं, या y उस दिन वहाँ पर नहीं है जहाँ पर x को पेमेंट करनी है, तो वो कोई भी कारण हो सकता है। तो इसे बोला जाता है डिसऑनर ऑफ द बिल। बच्चों, हमारे पास एक टर्म होती है जिसे बोला जाता है नोटिंग चार्जेस। अब ये नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा कि ये नोटिंग चार्जेस क्या हैं। अब भुगतान वाले दिन x y के पास चला गया कि पेमेंट कर दीजिए, और y ने x को पेमेंट नहीं की है उस दिन, तो उसका जो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है। लेकिन कल को जब x जो है वो कहे कि इसने पेमेंट नहीं की है, y मुकर जाता है, कहता है कि x मेरे पास पेमेंट के लिए आया ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना। तो x को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने जो बिल है वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कुछ पर्सन्स अपॉइंट किए जाते हैं जो बिल को एक्सेप्टर के पास क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, भुगतान के लिए पेश करते हैं। और जो ये पर्सन्स होते हैं बच्चों, जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है नोटरी पब्लिक, ठीक है। जो हमारा ड्रॉअर है वो क्या करता है, इसको बिल दे देता है, और जो नोटरी पब्लिक है बच्चों वो बिल को एक्सेप्टर के पास प्रेजेंट करता है।
एक्स ने अब नोटरी पब्लिक को अपॉइंट किया है बिल प्रेजेंट करने के लिए एक्सेप्टर के पास। तो ये जो काम कर रहा है बिल को एक्सेप्टर के पास प्रेजेंट करने का, तो इस काम को क्या बोला जाता है? नोटिंग। तो ये जो काम कर रहा है उसे बोला जाता है नोटिंग। तो जो ये काम कर रहा है नोटरी पब्लिक एक्स के लिए, इसके बदले में वो क्या करता है? एक्स से कुछ चार्जेस लेता है, यानी कुछ फीस वो वसूल करता है। उस फीस को बच्चों क्या बोला जाता है? नोटिंग चार्जेस। मैच्योरिटी डेट वाले दिन जो है नोटरी पब्लिक वो वाई के पास जाता है पेमेंट लेने के लिए, तो वाई उसको पेमेंट नहीं करता, तो वो जो बिल इसके पास है जो एक्स ने उसे पकड़ाया है पेमेंट लाने के लिए, तो वो उसके ऊपर ही लिख देता है कि जो वाई है यानी एक्सेप्टर है उसने इस बिल की पेमेंट नहीं की है, और वो वापस किसको दे देता है? एक्स को। तो अब ये कुछ चार्जेस वसूल करेगा किससे? वाई से। क्यों? क्योंकि अब इसको क्या करना पड़ेगा? दोबारा आना पड़ेगा वाई के पास पेमेंट लेने के लिए। तो उन्हीं चार्जेस को बच्चों बोला जाता है नोटिंग चार्जेस। पहले तो ये जो खर्चे होते हैं बच्चों ड्रॉर के द्वारा पे किए जाते हैं नोटरी पब्लिक को, उसके बाद ये खर्चे जो है ड्रॉर वसूल कर लेता है किससे? एक्सेप्टर से यानी ड्रॉई से, क्योंकि ये खर्चे उसी की गलती की वजह से हुए हैं। तो आइए बच्चों हम सीखते हैं जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है ड्रॉर की बुक्स में और ड्रॉई की बुक्स में, और क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। बच्चों हमारे पास डिसऑनर ऑफ द बिल में 4 केसेस होंगे। जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो अलग अलग केसेस में हमने क्या क्या एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट है व्हेन द ड्रॉर रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जो ड्रॉर है वो बिल को अपने पास रखता है मैच्योरिटी डेट तक। मीन ना तो उसने आगे कहीं से बिल डिस्काउंट करवाया है, ना उसने बिल किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स किया है। तो यानी सिंपल केस होगा हमारे पास यहाँ पर, मान लीजिए 2 पार्टीज हैं, एक यहाँ पर एक्स है और एक यहाँ पर वाई है। एक्स ने जो गुड्स हैं वो वाई को सेल कर दी, और वाई ने जो है उसकी पेमेंट करने के लिए क्या किया? एक्स को बिल एक्सेप्ट करके दे दिया। एक्स ने जो है बिल वो वाई को लिखा है। तो ठीक है, इतनी बात तो हमारे पास पुरानी ही है। उसके बाद जो है जिस दिन मैच्योरिटी डेट होगी यानी ड्यू डेट होगी बिल की, उस दिन जो वाई है वो पेमेंट नहीं करेगा किसको? एक्स को। तो वो बिल क्या हो जाएगा? हमारा डिसऑनर हो जाएगा। तो इस केस में हमने क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आइए इसका अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस डिसऑनर ऑफ बिल व्हेन द ड्रॉर रिटेन द बिल टिल द मैच्योरिटी डेट। बिल जो है मैच्योरिटी डेट को जो है डिसऑनर हो गया, और जो ड्रॉर है वो बिल उसी के पास है मैच्योरिटी डेट को। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम वही सिंपल एंट्रीज करते हैं जो हमने पहले ही क्लासेस में सीखी हैं कि एक्स ने जो है माल बेचा है वाई को क्रेडिट पर, तो उसकी क्या एंट्री होगी हमारे पास यहाँ पर? इसने माल बेच दिया तो वाई अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्रॉर की बुक्स में डेबिट, और माल चला गया तो वो उसकी क्या हो गई? सेल, टू सेल्स अकाउंट। और जो यहाँ पर ड्रॉई है जिसने बिल एक्सेप्ट किया है वो कौन है? वाई। तो वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? उधार माल खरीदने की। उसके पास माल आ गया तो परचेजेज अकाउंट डेबिट कर देगा वो, और उसने जो है एक्स को पैसे देने हैं तो वो एक्स का अकाउंट यहाँ पर क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर उसे माल किसने दिया है? एक्स ने। अब जो सेकेंड एंट्री है बच्चों, एक्स को जो है बिल मिल जाएगा, किससे मिल जाएगा? वाई से। अब बिल आ गया है किसके पास? एक्स के पास। वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस उसको दे दी है, तो इसके पास बिल आ गया। ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है यहाँ पर? वाई। क्रेडिट द गिवर टू वाई। अब इसने जो है बिल दे दिया, इसके पास से बिल चला गया, और इसके लिए वो क्या है? बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल
अकाउंट, ठीक है, और दिया किसको है, एक्स को, डेबिट द रिसीवर। अब बच्चों मैच्योरिटी डेट को एक्स गया वाई के पास पेमेंट लेने के लिए, या एक्स ने जो है कोई नोटरी अपॉइंट किया हुआ है वो वाई के पास पेमेंट लेने के लिए गया, तो एक्स ने अपने नोटरी को भेजा है वाई के पास पेमेंट लेने के लिए, और वाई ने जो है उस दिन पेमेंट नहीं की है। व्हेन वाई द एक्सेप्टर ऑफ द बिल डिसऑनर्स द बिल ऑन द ड्यू डेट, उसने अब पेमेंट नहीं की है। जब बिल हमारे पास आया था हमने एंट्री करी थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई की, अब वाई से हमने पैसे नहीं लेने हैं, वो आ चुके हैं क्योंकि बिल हमारे पास आ गया है। अब यही बिल अब कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी रिवर्स हो जाएगी। हमने अब वाई से पैसे लेने हैं क्योंकि उसने बिल का भुगतान नहीं किया है, वापस से वो हमारा क्या बन गया, डेटर, और जो ये बिल था अब ये रद्दी हो गया, अब किसी काम का नहीं है क्योंकि मैच्योरिटी डेट को उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो ये बिल हमारे पास से चला गया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो यानी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो ये भी क्या करेगा, अपनी बुक्स में एंट्री करेगा कि उसने अब एक्स को पैसे देने हैं, तो एक्स का अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये बिल तो जो नोटरी ने उसको उसी दिन दे दिया था, बिल उसके पास आ ही गया था, ये बिल कैंसिल हो गया, बिल्स पेबल अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डिसऑनर होने की एंट्री हमने रिवर्स कर देनी है, जो हमने बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री दोनों पार्टीज की बुक्स में की थी। उसके बाद अब जो ये नोटरी पब्लिक है इसको हमने नोटिंग चार्जेस देने हैं। वो नोटिंग चार्जेस सबसे पहले कौन देगा, जो ड्रॉर, जिसने इसको अपॉइंट किया है बिल को प्रेजेंट करने के लिए। तो अब इसकी पेमेंट होगी तो उसकी ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होगी और उसकी एक्सेप्टर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, व्हेन एक्स पेज द नोटिंग चार्जेस टू द नोटरी पब्लिक। फाइनली जो जिम्मेवारी है इस नोटिंग चार्जेस की वो किसकी है, वाई की, क्योंकि वाई की वजह से जो बिल है वो डिसऑनर हुआ है। तो एक्स ने पैसे तो वाई से लेने हैं नोटिंग चार्जेस के, लेकिन उसको पेमेंट किसको करनी पड़ेगी, नोटरी पब्लिक को। तो अब नोटरी पब्लिक को उसने पेमेंट कर दी कैश में नोटिंग चार्जेस की, तो वो एंट्री करेगा टू कैश अकाउंट, चला गया पैसा उसके पास से, और ये पैसे उसने किससे लेने हैं, वाई से लेने हैं, तो वो वाई का अकाउंट क्या करेगा, डेबिट कर देगा अपनी बुक्स में। अब उसने वाई से दो तरह की अमाउंट लेनी होगी, एक तो बिल की प्लस दूसरी नोटिंग चार्जेस की, क्योंकि नोटिंग चार्जेस यहाँ पर ड्रॉर ने पे किए हैं। उसके बाद नोटिंग चार्जेस इसके लिए क्या है, खर्चा है, एक्सेप्टर के लिए, तो ये नोटिंग चार्जेस को अपनी बुक में क्या करेगा, डेबिट कर देगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और ये पैसे उसने किसको देने हैं, ड्रॉर को, तो एक्स का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भुगतान है पहले वो एक्स के द्वारा किया गया है नोटरी पब्लिक को, लेकिन वो देना किसने था, वाई को, तो वाई पैसे किसको देगा, एक्स को, तो यहाँ पर वो फिर एक्स का अकाउंट क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो ये एंट्रीज होंगी बच्चों, बिल जो है डिसऑनर हो जाता है अगर जो ड्रॉर है वो मैच्योरिटी डेट तक बिल को अपने पास रखता है। तो आइए अब हम इनके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बच्चों अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, 12 एग्जाम्पल में एक है हमारे पास एक्स और एक है हमारे पास वाई। एक्स ने वाई को गुड्स जो हैं वो सेल करी हैं, कितने रुपीस की, 20,000 रुपीज़ की गुड्स वाई को सेल करी हैं क्रेडिट पर, तो ये क्या होगी उसके लिए, क्रेडिट सेल। उसने क्या किया, एक्स ने वाई को 2% जो है कैश डिस्काउंट दे दिया है, जो ये माल उसको बेचा है कि वो अगर उसे अभी पेमेंट कर देगा वाई एक्स को तो मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तो वाई ने क्या किया, हाफ पेमेंट जो थी वो कैश में कर दी, तो हाफ पेमेंट कितनी हो गई, 20,000 का 10,000, तो इसके ऊपर क्या मिलेगा उसको, डिस्काउंट मिलेगा, कितने परसेंट, 2%। बच्चों एक बात ध्यान में रखनी है, जो कैश डिस्काउंट हमने लगाना है, जितनी वाई ने कैश में पेमेंट की होगी एक्स को, सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर लगेगा जो ये पूरी
सेल वैल्यू है इसके ऊपर नहीं लगेगा, कैश डिस्काउंट उसी पर लगता है जो कैश में पे किया जाता है। तो इसका मतलब जो हाफ सेल हो गई उसकी 10,000, तो ये क्या हो गई क्रेडिट सेल। और इसके लिए वाई ने टाइम मांगा है एक्स से 2 महीनों का, तो एक्स ने क्या किया, एक बिल लिख कर दे दिया, कितने महीनों का, 2 महीनों का। ठीक है, 2 महीनों का बिल लिख कर दे दिया वाई को, और जो वाई है उसने एक्सेप्ट कर लिया है उस बिल को। अब पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये बिल जो है वो किस तारीख को लिखा गया है। 1 अप्रैल 2014 को जो है एक्स ने वाई को माल बेचा है, तो बिल की जो मैच्योरिटी डेट है वो कब बनेगी, 1 अप्रैल 2014 है, तो हमारे जो 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे वो कब हो जाएंगे, 1 जून 2014 को। और उसमें हमने क्या करना है, जो 3 डेज़ हैं ग्रेस के वो ऐड करने ही करने हैं। तो बिल की जो ड्यू डेट बनेगी बच्चों वो कितनी बन जाएगी, 4 जून 2014, ये आ गई बिल की ड्यू डेट। अब एक्स गया वाई के पास, 4 जून 2014 को पेमेंट कर दीजिए, वाई ने एक्स को पेमेंट नहीं की है, तो बिल क्या हो गया बच्चों, डिसऑनर हो गया। यहाँ पर जो ये लिखा गया था हाफ पेमेंट के लिए, क्योंकि हाफ जो सेल थी वो क्रेडिट में की थी और हाफ पेमेंट उसने साथ की साथ कर दी थी। और एक्स ने क्या किया, वाई से जो है 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस जो हैं मांगे हैं। ठीक है, तो वाई ने जो है सारी पेमेंट एक्स को कर दी है 10 दिन के बाद में। तो हमने क्या करना है, दोनों पार्टीज की बुक्स में एंट्रीज करनी है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले हम एंट्री क्या करेंगे कि एक्स ने जो है माल बेचा है वाई को कब, 1 अप्रैल 2014 को। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री होगी अप्रैल 2014 को, वाई अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आ गया यहाँ पर, 20,000 रुपये। और इसकी बुक्स में हो गया अप्रैल 2014 को इसने माल ख़रीदा है, तो परचेजेज अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, डेबिट हो गया, और एक्स को पैसे देने हैं 2x 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद वाई ने हाफ पेमेंट साथ के साथ कर दी है। हाफ पेमेंट हमारी कितनी है, 10,000 रुपये, और 10,000 के ऊपर जो एक्स है उसने 2% कैश डिस्काउंट अलाउ किया है, तो 10,000 का हम 2% करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 रुपीज़। तो वाई को 200 रुपीज़ कैश डिस्काउंट रिसीव हो गया है। ठीक है, तो उसने फाइनल में पेमेंट कितने की होगी, 10,000 की पेमेंट करनी थी, 200 रुपये उसको डिस्काउंट मिल गया, तो इसका मतलब उसने एक्स को पेमेंट कितने की होगी, 9,800 की। तो वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा कि मेरे पास कैश आ गया कितना, 9,800 रुपीज़ उसी दिन, और उसने डिस्काउंट दिया है तो वो उसके लिए क्या है, खर्चा है। तो डिस्काउंट अलाउड वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 200 रुपीज़ से। देने वाला कौन है, वाई, टू वाई 10,000 रुपीज़। और ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा उसी दिन कि उसके पास से पैसे चले गए, तो कैश चला गया, कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। और उसको डिस्काउंट मिला है तो उसके लिए डिस्काउंट क्या है, इनकम, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। कैश पेमेंट है 9,800 और डिस्काउंट मिला है उसको 200 रुपीज़, तो एक्स का अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा कितने से, 10,000 से। ठीक है, अब इसके बाद 20,000 में से 10,000 का तो हिसाब ख़त्म हो गया, और बाकी जो पेमेंट बच गई कितनी, 10,000, उसके लिए एक्स ने बिल लिखा है वाई को कितने महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए। तो बिल एक्सेप्ट होने की क्या एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। देने वाला कौन है, बिल एक्सेप्ट करने वाला
वाई, तो 2y। और ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल चला गया, इसके लिए ये बिल्स पेबल होता है एक्सेप्टर के लिए, और ड्रॉअर के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है। कितनी अमाउंट का बिल है, 10,000 रुपये का। अब जिस दिन मैच्योरिटी डेट आई, मैच्योरिटी डेट हमने कितनी निकाली थी, 4 जून 2014, उस दिन जो है वाई एक्स को भुगतान नहीं कर पाया है, उसने उसको पेमेंट नहीं की है। तो उस दिन एंट्री क्या होगी हमारे पास, देखो बच्चों, एक्स ने वाई से पैसे लेने हैं, एक तो बिल के कितने, 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये एंट्री तो रिवर्स हो जाएगी बिल के डिसऑनर होने की, तो एंट्री क्या बनेगी, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, प्लस जो एक्स है उसने 100 रुपीज़ जो है नोटिंग चार्जेस के भी पे किए हैं, तो वो अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा कि ये पैसे मैंने वाई से लेने हैं, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपीज़, और एक एंट्री वो करेगा वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, ठीक है। बिल कितने का है, 10,000 रुपये का। तो ये दो एंट्रीज करने की बजाय बच्चों हम एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पर वाई डेबिट हो रहा है 100 रुपीज़ से, और यहाँ पर डेबिट हो रहा है 10,000 से। टोटल उसने वाई से कितने लेने हैं, 10,100। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई का अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से, 10,100 से, और उसके बाद यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 100 से, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर आ गया 10,000 और यहाँ पर आ गया 100 रुपीज़। उसी तरह जो वाई है वो भी अपनी बुक्स में क्या करेगा, कंबाइन एंट्री कर देगा कि उसने एक्स को पैसे देने हैं, कितने, 10,000 तो बिल के थे, प्लस 100 रुपीज़ किसके आ गए, नोटिंग चार्जेस के। और अब जो है यहाँ पर बिल उसके पास आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है, डेबिट कितने का, 10,000 का, और जो 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस एक्स ने पे किए हैं तो वो भी उसका क्या है, खर्चा है। तो खर्चे क्या होते हैं, डेबिट, तो वो नोटिंग चार्जेस को भी क्या करेगा, डेबिट कर देगा अपनी बुक्स में, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में स्पेशली बोला हुआ है कि 10 दिनों बाद वाई ने एक्स को पेमेंट कर दी है। तो अब एक्स ने वाई से पेमेंट कितने की लेनी है, 10,100 की, उसने पेमेंट कर दी, तो बैंक में उसके पास पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितनी तारीख को, 4 जून में हम 10 दिन और ऐड कर देंगे, तो ये आ गई 14 जून 2014, 10,100। और वाई का अकाउंट यहाँ पर डेबिट था, हमने उससे पैसे लेने थे, और वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 10,100 से। उसके बाद 14 जून को ये भी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा कि पैसे चले गए, तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, 10,100 से, दिए किसको हैं, एक्स को, डेबिट द रिसीवर, कितनी अमाउंट से, 10,100 से। तो बच्चों ये टॉपिक है डिसऑनर ऑफ बिल का। जब बिल डिसऑनर हो जाए और जो ड्रॉअर है वो मैच्योरिटी डेट तक बिल को अपने पास रखता है, तो ये एंट्रीज तो बच्चों पुरानी ही हैं, सिर्फ डिसऑनर ऑफ बिल की एक ये एंट्री ही हमें नई पास करनी है। तो ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।